नेशनल हाईवे 79A पर चल रहे 6 लेन के काम में बरती जा रही अनियमितताओं का खामियाजा स्थानीय पुलिस व जनता को भुगतना पड़ रहा है। नियमों की पालना किए बिना चल रहे निर्माण कार्यों व अव्यवस्थाओं के चलते आज फिर हाईवे जाम रहा, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप की गाड़ी भी जाम में फंस गई, जिसे स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज रामनारायण बिश्नोई व स्टाफ ने निकालकर गंतव्य स्थान तक जाने दिया। यही नहीं, अपने अधिकारी को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो ये ध्यान में रखते हुए स्थानीय चौकी इंचार्ज व पूरा जाप्ता आज लगभग 4 घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए बांदनवाड़ा चौराहे पर तैनात रहा। लगभग 5 बजे के आसपास जब पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप विजयनगर से अजमेर के लिए लौटे तब जाकर स्टाफ ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि विजयनगर के एडवोकेट नौरतमल जैन के ब्लाइंड मर्डर की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप आज विजयनगर गए थे। नेशनल हाईवे पर निर्माण कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा यहां की जनता पिछले करीब 4 सालों से भुगत रही है। कंपनी द्वारा ग्रामवासियों को रोड क्रॉस करने के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर रखा है, ना कोई कर्मचारी लगा रखा है, ना ही कोई ऐसा साधन लगा रखा है जिसको ध्यान रखते हुए ग्रामवासी रोड क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से आए दिन यहां छोटे मोटे हादसे होना आम बात है। इन सब अव्यवस्थाओं के बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने ना तो कोई आवाज उठाई है, ना कोई राहत पहुंचाई है। नेशनल हाईवे 79A पर स्थित खेड़ी टोल प्लाजा के नाम से चल रहा टोल 3 साल और 10 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक अव्यवस्थाओं व नियम कानून के विपरीत चल रहा है। केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत 4 लेन को 6 लेन में तब्दील करने योजना के तहत किशनगढ़ से विजयनगर के बीच का काम IRBI कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने जनवरी 2017 में बांदनवाड़ा के निकट खेड़ी टोल प्लाजा को प्रारंभ कर दिया था। कि कंपनी को नसीराबाद से विजयनगर तक का कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा करके सौंपना था। उक्त कंपनी ने अपना काम पटेल एंड कंपनी को सबलेट किया था, जो कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़कर चली गई। इस पर IRBI ने उक्त काम दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया है, जो कंपनी वर्तमान में कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, जिसकी वजह से बांदनवाड़ा सहित आसपास के नागरिकों को अपने व्यवसाय से महरूम होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी और टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं की गई है। टोल कंपनी के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही दिखना चाहिए, लेकिन टोल 100 मीटर दूर से भी नहीं दिखाई देता है। टोल पर जो लाइटें लगी हुई है उन लाइटों की 10% लाइटें भी नहीं जलाई जाती है। टोल के दोनों तरफ निर्माण कंपनियों ने मलबा इकट्ठा कर रखा है, जिसकी कोई सूचना कंपनी द्वारा नहीं लगा रखी है। टोल के पास बनी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। टोल के दोनों ओर जो लोहे की सुरक्षा पट्टी बनी हुई है वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। नियमों के अनुसार दोनों तरफ बनी रोड के मध्य पेड़ पौधे होने चाहिए, जो भी नहीं है। टोल बूथ पर एम्बुलेंस व इमरजेंसी वाहन निकलने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। टोल रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। टोल रोड के मध्य जगह जगह निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी सूचना के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा रखा, जिसकी वजह से रात्रि में कई बार दुर्घटनाएं होना आम बात है। टोल कलेक्शन बूथ भी आधे चल रहे हैं, आधे बंद रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार जाम लगने की स्थिति बन जाती है। टोल बूथ पर यात्री सुविधाओं का भी अभाव है। टोल रोड पर यात्रियों की सुरक्षा व सहायता के लिए जो बोर्ड लगने चाहिए वो भी नहीं है, जबकि टोल कंपनी व सरकार के मध्य जो एग्रीमेंट किया गया है उसमें इन सारे नियमों की पालना अनिवार्य है। जबकि टोल लेने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो वाहन चालकों को सुविधा देने के लिए ही लिया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व ग्राम पंचायत की है, जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण को जानकारी दे ताकि व्यवस्थाएं सही हो सके, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई सूचना नहीं भेजी है। ग्राम पंचायत को तो इन्होंने आते ही सबसे पहले रसूखात बना लिए और स्थानीय सरपंच को ओब्लाइज करने के लिए इनसे 30 साल के लिए इनकी निजी बिल्डिंग किराए पर ले ली, ताकि इनकी सारी अव्यवस्थाओं पर पर्दा लगा रहे। ये जो आप लाइटें देख रहे हैं दोस्तों, ये आप अभी शाम का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे जब अंधेरा हो जाएगा तब ये सारी लाइटें बंद रहती है और सिर्फ 2 लाइटें आगे की टोल के पास की चालू रहती है, जबकि इनके नॉर्म के हिसाब से लगभग आधा किलोमीटर तक की लाइटें दूर से होनी चाहिए, ये दिखनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सके। और आप ये देखें रोड के बीचों बीच ये क्या हालात है। इस प्रकार से जो इन्होंने टोल ने जो अव्यवस्था कर रखी है और लाखों रुपए रोज़ ये यहाँ पे टोल वसूली कर रहे हैं,
और जो एक सामान्य सी एक जो सुविधा मिलनी चाहिए उन सुविधाओं का भी यहाँ पे अभाव है। और बल्कि यहाँ पे चारों ओर खतरे ही खतरे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो एक पट्टी होती है लोहे की जो पुलिया को बचाती है और जो किसी दुर्घटनाग्रस्त होने वाले वाहन को रोकती है, वो यहाँ टूटी हुई है। रोड यहाँ पूरी टूटी हुई है और यहाँ पे जो लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप टोल देखेंगे, आगे टोल पे किसी भी प्रकार की कोई एम्बुलेंस के निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों के निकलने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षात्मक साधन किसी भी प्रकार का नहीं है। आज ग्राम देवरिया में क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी दिनेश तिवारी दुदाराम रंगलाल गानगल को बुलाया गया और खिलाड़ियों द्वारा मुख्य अतिथि का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। पंचायत समिति भिनाया के चुनावों में कई जगह निर्दलीय प्रत्याशियों ने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की नींद हराम कर रखी है। निर्दलीय प्रत्याशी नए नए हथकंडे अपनाते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता तिवारी ने ताल ठोक रखी है, जिसको जिताने के लिए समाजसेवी दिनेश तिवारी ने पूरा जोर लगा रखा है। चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसके उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों खेल की भावना से ही खेलना चाहिए तथा युवाओं से उन्होंने कहा किसी भी चीज की आवश्यकता हो तुरंत मुझे कहें, मैं आपके लिए आधी रात को भी तैयार हूं। प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम इनाम 7,000 एवं द्वितीय इनाम यदि 3,100 रुपए दिनेश तिवारी की ओर से है एवं दुदाराम गानगल की ओर से प्रथम आने वाली टीम को 2,100 रुपए एवं द्वितीय आने वाली टीम को 1,100 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने आज मसूदा विधानसभा की पंचायत समिति भिनाया के वार्ड नंबर 2 की ग्राम पंचायत पदांगा के गांव देवरिया, अमरगढ़, रामपुरा, अर्जुनपुरा, सिवाईपुरा का दौरा कर भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के समर्थन में वोट मांगे। इस अवसर पर पलाड़ा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देते हुए मौजूदा कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आमजन के मध्य पहुंचाने की नसीहत दी और कार्यकर्ताओं से कहा कि जितेंद्र सिंह एक योग्य और अनुभवी प्रत्याशी हैं, आप इसे जिताकर पंचायत समिति भिनाया में भेजें ताकि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बन सके तथा क्षेत्र में विकास की गंगा बह सके। इस अवसर पर भाजयुमो के प्रदेश प्रतिनिधि गुमान सिंह राठौर तथा भाजपा नेता सुनील कावड़िया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पलाड़ा का स्वागत अभिनंदन किया। मसूदा विधायक राकेश पारीक ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए कहा कि यह दिवाली कांग्रेस के लिए शुभ संकेत लेकर आई है। 35 वर्ष बाद पंचायत समिति भिनाया में कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। मसूदा विधायक पारीक सोमवार को बांदनवाड़ा के पास जे.डी. पब्लिक स्कूल में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली कांग्रेस के विजयी पर्व के रूप में आई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी 23 नवंबर को पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने में अभी से कमर कस लें। जब भिनाया में कांग्रेस का प्रधान व अजमेर में जिला प्रमुख बैठेगा तो कार्यकर्ताओं सहित आम जनता के काम आसानी से हो सकेंगे। क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। गांव के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति तक को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संग्राम सिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र में चुनावी रंगत जमने लगी है। कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए रात दिन एक कर ले ताकि भिनाया में पार्टी का बोर्ड बन सके। उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ने का आह्वान किया। दीपावली स्नेह मिलन समारोह को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय धाबाई, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गीता चौधरी, जिला उपाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व सरपंच भंवरलाल पुरोहित, राकेश शर्मा, सांवरलाल चौधरी, आलोक बैरवा, सरपंच संघ अध्यक्ष बच्छराज जाट ने भी संबोधित किया। समारोह का संचालन शिव कुमार जोशी ने किया। इस दौरान वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद प्रत्याशी मिश्री देवी जाट, वार्ड 15 से कांता कुम्हार सहित पंचायत समिति वार्डों के उम्मीदवार सुनील शर्मा, रामलाल गुर्जर, चिंता देवी, गिरधारी लाल गुर्जर, विजय धाबाई, द्वारका प्रसाद गुर्जर, धन्नी बैरवा, लक्ष्मण गुर्जर, नीमा कंवर, बलवीर बंजारा, सोनिया गुर्जर, बसंती बैरवा, ब्रिजेश नायक, कालूराम भील, राकेश शर्मा, मनभर देवी, कमला देवी, रत्नी देवी, रानू शर्मा, कांग्रेस नेता कमला शर्मा, वहीद देशवाली, रामदेव गुर्जर, बाबू खां, भेरूला
बाबूलाल पोसवाल, गोपाल गुर्जर, सांवरलाल कारोलिया, कजोड़ मेवाड़ा, सूरतराम गुर्जर, गोगराज जाट, संतोष प्रजापत, कालू कुम्हार, लक्ष्मण रावत, विष्णु सेन, हरदयाल गुर्जर, जोधाराम, मनीष पुरोहित, चेतन कुमावत जेतपुरा, बुधराज रेगर, रामलाल वैष्णव, तेजस मुनोत, अजय खटीक, पारसमल वैष्णव, गोम सिंह रावत, मिश्रीलाल बामनिया, रंजीत सिंह भाटी, जय बहादुर सिंह बर्ली, नाथू नायक, कालूराम खारोल सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। कस्बे के भाजपा नेता ललित लोढ़ा के पिता शिवराज लोढ़ा आज सायं 6 बजे निधन हो गया है। लोढ़ा पिछले कई दिनों से बीमार होकर जयपुर प्राइवेट अस्पताल में उपचाराधीन थे, जिनको 2 दिन पूर्व ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। गौरतलब है कि भाजपा नेता ललित लोढ़ा वर्तमान में पंचायत समिति भिनाया के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी हैं तथा पूर्व में पंचायत समिति भिनाया के उप प्रधान रह चुके हैं। लोढ़ा के निधन से कस्बे सहित पंचायत समिति भिनाया के गांवों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। स्वर्गीय शिवराज लोढ़ा एक सच्चे समाजसेवी व्यक्ति थे जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। लोढ़ा के 2 पुत्र प्रकाश व सुरेंद्र बेंगलोर में मोटर पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं तथा बड़े पुत्र महावीर व ललित बांदनवाड़ा कस्बे में ही आढ़त व किराने के खुदरा व्यवसायी हैं रहे।